हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल मिश्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स, इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह वस्तुओं को पंक्ति व स्तंभबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। वस्तुओं को पंक्ति या स्तंभबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने को आव्यूह कहते हैं। इसको कोई मान तो होता नहीं है, इसलिए इसको a इक्वल्स टू AIJ/MN से डिनोट करते हैं, जहाँ AIJ इक्वल्स टू वस्तु होती है, M होती है पंक्ति और N होता है स्तंभ। यानी ये जो ये वस्तु है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। अब हम देखते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे देखो, A इक्वल्स टू A1, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, मतलब ऐसे ऐसे करते करते चला जाता है। ये जो पंक्ति, इसे पंक्ति बोलते हैं और ये इस तरह से हैं, इसे स्तंभ बोलते हैं। जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे इसमें बोला A इक्वल्स टू, ये पूरा आव्यूह दे दिया। इस पूरे जो भी ये ब्रैकेट के अंदर आ जाता है ना, उसे बोल देते हैं आव्यूह। ऐसे जैसे पंक्ति और स्तंभ दोनों है ना इसके अंदर, इसे बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह को अब इसमें बताना है हमें A29 और A32। तो A29 क्या है, यानी A23 है, A23 और A32 हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए A11, A12, A13, तो A21, A22, A23, तो A23 का मान क्या है 9। अब इसी तरह निकालेंगे A31, A32, A33, तो A32 की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 लिख दिया हमने। अब कोई पूछता है अवयव की मूल संख्या क्या है, तो जो मूल संख्या, ये जो साइड में लिखा होता है 3 इंटू 3, कोई सा भी जब भी आप आव्यूह देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, या नहीं लिखा रहेगा तो ये देख लेते हैं हम पंक्ति और स्तंभ। जो पंक्ति है और जो स्तंभ है, इसमें कितने अंक है, 1 2 3 और 1 2 3, इसका मतलब 3 3 है। हम ऐसे भी चेक करके लिख सकते हैं। तो इनको गुना करके इनकी मूल संख्या निकल जाती है, और जो गुना में ही लिखा रहता है उसे कोटि बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कोटि क्या होती है, तो आप इसको कोटि बोल देंगे, और इनको गुना करके जो आएगा उसे आप बोल देंगे मूल संख्या। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि AIJ इक्वल्स टू I प्लस 2J है, तो 2 गुना 3 की कोटि का आव्यूह बताओ। यानी 2 इंटू 3 का कोटि का आव्यूह बताना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे AIJ दे रखा है, तो सबसे पहले I में हम 1 रखेंगे और J में 1 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले में जब रखेंगे तो इसके अंदर हम ये रखेंगे, I की जगह हमने 1 रखा और J के अंदर भी 1 रखा, तो क्या आ गया 3। अब I में हमने 1 रखा और J में 2 रखा, तो क्या आ गया 5। अब देखिए, अब I में हमने रखा 1 और J में रखा 3, तो आ गया 7। अब I में रखा 2 और J में रखा 1, तो आ गया 4। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा। और फिर हमने इसमें इसे उतार दिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप देखिए जरा, एक टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। किसी आव्यूह में अवयव की संख्या 18 है, तो संभावित कोटियां ज्ञात कीजिए। किसी आव्यूह में अवयव की संख्या 18 है, यानी जैसे इसमें है, इसमें कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इसमें एक जो आव्यूह बनेगा उसमें 18 अवयव होंगे, तो उनकी कोटियां किस तरह की हो सकती हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जिनके भी गुना में 18 आ जाए हम उसे कर सकते हैं। जैसे 1 गुना 18, 18 एकम 18, ये निकल गए 2। अब 9 दूनी 18, दोनों 18, ये हो गए 4, 6 3 18 और 3 6 18, तो कितना हो गया 18 का सारा निकल गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनके गुना में 18 आता हो, तो इसलिए ये जितनी संख्याएं बची हैं यही 18 का गुणज है, और इसे ही अवयव 18 के इसके अंदर ही 18 अवयव आएंगे बस।
इतनी कोटियां हैं जो जिनके अंदर 18 अवयव आ सकते हैं। अब देखिए अब देखते हैं हम आव्यूह के टाइप्स। आव्यूह भी कई सारे टाइप्स के होता है। जैसे देखिए एक है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जो होता है ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे 0 से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जितने भी अवयव हैं सारे शून्य होते हैं, बस इसकी कोटि होती है वो आप देख सकते हैं, गुना में 2 गुना 3 है, यानी 2/3 का कोटि है इसका। अब है दूसरा है आव्यूह पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब देखिए इसमें जो है जो पंक्ति है वो सिर्फ एक ही है, इसलिए इसे पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। नेक्स्ट है स्तंभ आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है उसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। जैसा पंक्ति आव्यूह था बिल्कुल वैसा ही उसका उल्टा है स्तंभ आव्यूह। यानी पंक्ति आव्यूह में पंक्ति इस तरह से थी, अब स्तंभ आव्यूह में कुछ इस तरह का हो गया। बस यही अंतर है स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह में, आपको इस तरह से याद रखना है। अब नेक्स्ट है क्षैतिज आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है। यानी जैसे भी आव्यूह हो, कैसा भी आव्यूह हो, उसमें जो पंक्ति की संख्या है वो स्तंभ की संख्या से कम होनी चाहिए बस। तो इसमें स्तंभ की संख्या क्या है 3 है और पंक्ति संख्या है 2, यहाँ से पता लग रहा है, तो इसे क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। अब एक नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होती है। अब इसी का उल्टा हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यानी क्षैतिज आव्यूह में होता है पंक्ति की संख्या होती है स्तंभ की संख्या से कम, और जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है उसमें होती है स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होती है। बस क्षैतिज आव्यूह में क्षैतिज आव्यूह दोनों का आपको याद रखने का कितना आसान तरीका है। देखिए क्षैतिज आव्यूह में आपका होता है पंक्ति संख्या कम होती है और ऊर्ध्वाधर में पंक्ति संख्या ज़्यादा होती है। या फिर आप कैसा कह सकते हैं कि इसमें स्तंभ की संख्या ज़्यादा होती है और पंक्ति, इसमें कह सकते हैं कि इसमें स्तंभ की संख्या कम होती है। किसी भी एक पॉइंट को लो और उसे नोट करके रख ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप अगर अच्छे से समझ गए, बाकी सब तो आप सिर्फ पढ़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप वर्ग आव्यूह को अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये तो सिर्फ डेफिनेशंस होती हैं, शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों बराबर हों वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है, 2-2 का आंकड़ा है, इसलिए इसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह, देखिए वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण की संख्या अलग हो और शेष अवयव शून्य हो। यानी जो ये मुख्य विकर्ण है ना, जैसे हम ये चतुर्भुज बनाते हैं तो इसमें जो ये लाइंस है ना, इसे हम विकर्ण बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो ये लाइंस के हिसाब से देखिए इसमें भी लाइन बन रही है, इसमें जो लाइंस है इसके अंदर अवयव हैं, बाकी सब शून्य है। इस शून्य जिसके अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं शून्य आव्यूह, तो इसे हम शून्य आव्यूह बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स, तो इसे विकर्ण आव्यूह बोलेंगे जिसके अंदर विकर्ण वाली लाइन में कोई अवयव भरा हो, बाकी सब जगह शून्य हो, बस विकर्ण वाली लाइन में कोई अवयव हो, उसे बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। अब नेक्स्ट है अदिश आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण की संख्या बराबर हो और शेष अवयव शून्य हो। देखिए जैसे विकर्ण आव्यूह था वैसा ही अदिश आव्यूह है, लेकिन अदिश आव्यूह में क्या है अंतर, बस कि इसकी जो मुख्य विकर्ण में जो अवयव होते हैं उन वो बराबर होते हैं। जैसे इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 3, 3, 3, ऐसे होता है। बस कोई से भी जो भी अंक होगा वो पूरे विकर्ण में बराबर होगा, बाकी सब जगह 0 0 होगा, अदिश आव्यूह होता है। अब नेक्स्ट है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे तत्समक आव्यूह जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुख्य विकर्ण की संख्या 1 हो और शेष अवयव शून्य हो, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तत्समक आव्यूह में क्या होता है, इसमें सिर्फ
जो मुख्य विकर्ण संख्या है, जिसमें इसमें 2 2 थी, इसमें 3 3 थी, इसमें 4 4 थी, लेकिन जैसे ही हम इसमें एक एक लिखेंगे ना, ये तत्समक अवयव बन जाएगा। तो हम इसे ऐसे ही करेंगे, जो मुख्य विकर्ण है उसमें हम अगर जैसे ही एक लिखेंगे वैसे ही, जैसे इसमें एक लिख देंगे, अगर मैं इसमें एक एक लिख दूं तो ये तत्समक अवयव बन जाएगा। आई से डिनोट करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे चल के आपको मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, 4th चैप्टर, उसमें इसका ज़्यादा यूज होगा। अब नेक्स्ट है दो अवयवों की तुलना करना। ये और इससे आगे का मैं टॉपिक आपको अगले वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ये बस ये एक तुलना करना है, आपको सीखना है। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। 3.1 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं उसके सवाल कराऊंगा। आपको कोई सा भी टॉपिक समझ में ना आता हो तो मुझे उस टॉपिक का नाम लिखकर मुझे सिर्फ कमेंट करना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा।